नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे थे पितृशक्ति के बारे में कि पितरों की कृपा हमारे ऊपर क्यों जरूरी है। तो इसी विषय को लेके जब हम उपाय बताने चले हैं, तो आज हम कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आए हैं ताकि हम आपको उस जगह के दर्शन करवा सकें जहां कृष्ण जी ने पांडवों को पिंड दान करवाए थे। यहाँ ये जगह ऋषि दगीची, जहां हड्डियों का दान उन्होंने दिया और एक जगत के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह के ऋषि हमें बताते हैं कि जगत कल्याण के लिए अगर जान भी चली जाए तो कल्याणकारी है। तो दोस्तों, हमारे इस साइड है कमल सरोवर। यहाँ हजारों हजारों कमल खिलते हैं और इसके बिल्कुल पास में ही है दुग्भंजन मंदिर, जहाँ पूरा शिवलिंग चांदी का बना हुआ है और यहाँ भक्तजन अपने कष्टों को काटते हैं। हमारे बिल्कुल सामने है त्रिवेणी। बिल्कुल यहाँ त्रिवेणियों का पूरा झुंड का झुंड होता है, जहाँ श्रद्धालु लोग बैठकर अपने पितरों का तर्पण करवाते हैं और यहाँ पूजा करवाते हैं और यहाँ पिंड दान करवाते हैं। तो एक मेन मकसद हमारा था कि आपको सन्निहित सरोवर के दर्शन करवाए जाएं, जहां श्रद्धालु लोग आकर अपनी पितरों की पूजा को संपन्न करते हैं और यहां से उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे पितृशक्ति के उपाय। तो उपायों में सबसे पहले क्या होता है कि हम महीने में एक बार अमावस को या तो एक ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, उसे यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, या फिर किसी कंडीशन में ब्राह्मण नहीं आ सकते या आप उनको भोजन नहीं दे सकते तो सूखा सामान जैसे आटा है, चीनी, चावल, सफेद चीज, दूध, खीर, वो भी आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हो। इसमें और दूसरा बड़ा उपाय ये होता है त्रिपिंडिक श्राद्ध। जब भी आपके घर में किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर पूरे कुनबे में किसी एक मेंबर की डेथ हो जाए, तो आपको किसी ब्राह्मण को बुलाकर त्रिपिंडिक श्राद्ध करवा लेना चाहिए। ये आप किसी भी तीर्थ पर जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए हम ब्राह्मण भोज के साथ साथ नैतिक कर्म भी ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि दैनिक में डेली उपाय हम क्या करें, तो इसमें आता है चींटियों को आटा डालना। देखिए, हम बिल्कुल ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति हर किसी का पेट भरती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चींटियों को आटा आप जब डालते हो, आटा और शक्कर, तो उससे भी आपके पितरों की शांति होती है। पक्षियों को दाना डालिए डेली थोड़ा सा गेहूं, किसी तरह की भी खिनकी, चावल के टुकड़े आप पक्षियों को डाल सकते हैं। कुत्तों को रोटी डालिए। कुत्तों को रोटी डालने से भी पितृशक्ति शांत होती है। और अगर आप डेली अपने घर की पहली रोटी निकालकर गाय को दें, उससे भी आपके पितृ शांत देखे जाते हैं। तो ये वो दैनिक उपाय हैं जो आप डेली में कर भी सकते हैं और आपके लिए ये मुश्किल भी नहीं रहेंगे। ये कर्म करने से, अपने अच्छे कर्मों के साथ जुड़ने से भी हमारी पितरों को तृप्ति होती है। तो एक आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो सभी मित्र जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हुए थे। जब उन्होंने भक्ति की, कृष्ण रस में डूबने लगे, उन्होंने अपने कर्मों से ही अपने सारे पितरों को मुक्त कर दिया। कहते हैं कि 7 पीढ़ियों से नरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, एक मैं आपको बताना चाहूंगी, आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आपके घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आप मान कीजिए। कम से कम अपनी वाणी से उनका दिल ना दुखाएं। बड़ों को भी चाहिए कि छोटों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि धन कमाने की इतनी दौड़ है कि हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में पड़े रहते हैं, जिन बड़े लोगों की, बड़े बुजुर्गों की आत्माओं से दुआएं नहीं निकलती, वो परेशानी में मरते हैं या कल्पते हैं, उस कल्पना से भी आपकी पितृशक्ति खराब होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप आज का परिवेश हो, सतयुग हो या कैसा ही युग हो, कम से कम अपने माँ बाप की जो लोग सेवा करते हैं वो भी पितरों की कृपा को प्राप्त करते हैं।
आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।